हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 18 और हमारे इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो रुथ है उसको गोली लग जाती है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है। उसकी आँखें बिल्कुल सूज जाती है, वो ना कुछ खाती है ना पीती है, ना ही किसी से मिलती है, ना ही किसी से बोलती है। यहाँ पर जो तीरक है उसको उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उसकी मॉम को भी बुलाता है। यहाँ पर जो स्वाम है वो किसी से भी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की हो जाती है। तो जो उसकी मॉम है उसके पास आती है, उसे समझाती है कि बेटा देखो, किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। और कहती है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पेडेट है उसका इंटरव्यू होता है टीवी चैनल पे। तो यहाँ पे जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है उससे पूछता है कि आपने सियाहा जैसे मतलब कि इतने बड़े केस को सॉल्व किया है, पर जो अंकल दिरेक है, मतलब कि जो इंस्पेक्टर दिरेक हैं, वो भी तो इतने बड़े ऑफिसर थे और वो सियाहा के साथ क्रिमिनल मिले। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो जनता है वो पुलिस वालों पे विश्वास ना करे। तो यहाँ पे जो पेडेट है वो बताता है कि देखिए, हमारे जो इतने मतलब कि जो डिप्यूटी थे रुत, वो जनता के लिए सियाहा को अरेस्ट करने के चक्कर में देखो उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, क्योंकि अब तक उनकी बॉडी मिली भी नहीं है। और ये जो खाकी वर्दी है ये जनता की सेफ्टी के लिए बनी है, ना कि उनको चोट पहुँचाने के लिए, हानि पहुँचाने के लिए। अगर कोई एक बंदा बुरा निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी जो पुलिस फोर्स है वो गलत है, और आपको हमेशा पुलिस वालों पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बीपी न्यूंग, सियाहा और जो अंकल दिरेक है उनकी कोर्ट में पेशी होती है। यहाँ पे जो हमारा बीपी न्यूंग है वो अपने सारे के सारे जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, और साथ में जो अंकल दिरेक है वो भी सारे के सारे चार्जेस जो उन पर लगे होते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा सियाहा है वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो कुछ गलत काम कर रहा था। वो ये कहता है कि मैं जिन लोगों को हर्ट कर रहा था या जिन औरतों को हर्ट कर रहा था वो एक्चुअल में बहुत अमीर नहीं थी, वो गरीब औरतें थी। और आपको नहीं पता है कि जो गरीबी का दर्द होता है वो उस काम से ज़्यादा दर्दनाक होता है जो मैं उन्हें दर्द देता था, और साथ में मैं उन्हें बेचता भी था। अगर उन्हें सेल भी कर देता था तो उसकी वजह से उनकी फैमिली को रोजगार मिल जाता था, कुछ पैसे मिल जाते थे, जिसकी वजह से एक बंदे के बेचने की वजह से बाकी की जो पूरी की पूरी फैमिली है उसको पैसा मिल जाता था, उनकी ज़िंदगी अच्छी कट सकती थी। और यहाँ पे वो चिल्लाने लगता है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर यहाँ पे दूसरी हम देखते हैं कि जो अंकल दिरेक है उनकी बारी आती है। वहाँ पे वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देते, वो कहते हैं कि उनके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में उन्होंने ऐसा काम इसलिए किया, वो सियाहा के साथ इसलिए मिले क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो और लोगों से जेलस होते थे, और वो हमेशा कभी भी बुरे लोगों में और अच्छे लोगों में डिफरेंस नहीं तय कर पाए, और हमेशा गलत रास्ता अपनाया और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं जो हमारे अंकल थ्वान है वो अंकल दिरेक से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो अंकल दिरेक है और अंकल थ्वान है वो एक दूसरे से को देखते हैं, और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो अंकल दिरेक है वो कहते हैं कि तुम भी मुझे यहाँ पे मेरी गलती महसूस कराने आए हो। तो यहाँ पे अंकल थ्वान कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं आया। तो तभी जो अंकल दिरेक है वो बस ये कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने उस दिन मुझे फॉलो नहीं किया, वो सबसे बेस्ट चीज़ थी तुम्हारी लाइफ के डिसीजन की। दूसरे हम देखते हैं कि जो डा है वो सुख के पास आती है, कहती है कि डा, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, हम दोनों के जो पापा हैं वो जेल में जा चुके हैं, और तुम्हारे फादर ने देखो मेरे फादर को भी इतना बुरा इंसान बना दिया। तो तभी हमारी जो सुख है वो डा पे चिल्लाने लगती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे फादर खुद एक बुरे इंसान थे इसलिए वो बुरे इंसान बने, ना कि मेरे फादर ने उन्हें बनाया। और रही बात तुम्हारी, और तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो और मैं तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं हूँ, जाओ यहाँ से निकलो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात इसलिए सुननी थी क्योंकि मेरे फादर ने कहा था तुम्हारी बात सुनने के लिए, अब भाग जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारी डा है वो कहती है पर हम तो फ्रेंड है, पर जो सुख है उसको बहुत बुरी तरीके से धुतकार के वहाँ से भगा देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अभी अपने बेड पर पड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अंकल थ्वान उसके पास आते हैं, कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे डैड से तुम्हें मिलाने के लिए लेके चलता हूँ। और वो उसको वहाँ पे ले आते हैं, मतलब स्वाम को, उसकी मॉम को, उसकी सिस्टर को उस जगह पे ले आते हैं जहाँ पे उसके फेक फादर ने उसकी फादर की डेड बॉडी को दबाया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तीनों माँ बेटी होती है वो अपने हस्बैंड के और फादर की बॉडी के निकलने का इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो बॉडी बाहर आती है, वो बॉडी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे वो तीनों रोने लगती हैं, और तभी वहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको अपने फादर की साउल देखने लगती है। जो उसके फादर की साउल अपनी बीवी को और अपनी दोनों बच्चियों को हक करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना, क्योंकि अब उसकी जो बॉडी है, जो उसके फादर की बॉडी है वो बाहर निकल चुकी है और जल्द से जल्द वो उनका फ्यूनरल करने वाले हैं। तो जो उसकी साउल है वो फ्री होने वाली है, हेवन में जाने वाली है। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम के फादर के फ्यूनरल होने लगता है। यहाँ पे सब लोग उनकी पूजा करते हैं, और तभी जो हमारी स्वाम है अपने फादर की आत्मा को देख पाती है। तो यहाँ पे उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम्हें अपने फादर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्वाम कहती है हाँ, मुझे फादर नज़र आ रहे हैं, और वो बिल्कुल अभी आपके सामने बैठे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप जो कुछ भी फादर से बताना चाहती हो आप बता दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है उससे
अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, अच्छी बीवी नहीं बन पाई, पर मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें थैंक यू करना चाहूँगी कि तुमने जाने से पहले मुझे ऐसी 2 बच्चियाँ दी जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारे स्वाम के फादर हैं उससे कहते कि मतलब कि स्वाम से कहते कि अपनी मॉम से बताओ कि मुझे उनसे कोई भी परेशानी नहीं है, और अब जो है मैं हेवन में जाने वाला हूँ और अब मैं आराम से शांति में जी सकता हूँ, क्योंकि अब जो मेरी बीवी और जो मेरे बच्चे हैं वो एक एविल बंदे से यानी बुरे इंसान की नज़र से दूर जा चुके हैं, मतलब कि एक अच्छी एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पे जो है उसके फादर जो हैं अपनी तीनों मतलब कि अपनी वाइफ को और अपनी दोनों बेटियों को गले लगाते हैं। वो तीनों जो है बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है, क्योंकि उन अपने हस्बैंड की मतलब कि जो स्वाम की मॉम है उसे अपने हस्बैंड की बात याद आ रही होती है। और तभी हम पीछे देखते हैं कि जो लामियाई की मॉम एकदम से कह देती हैं कि अब तुमने अपने हस्बैंड का तो फ्यूनरल कर दिया, अब जल्दी से स्वाम के हस्बैंड का भी फ्यूनरल करा दो। तो तभी यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो स्वाम से कहती है कि तुम्हें भी रुत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि जो उसकी आत्मा है वो शांत हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है हमारा रुत आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग उसे देखते हैं तो पहले सीन में तो सोचते हैं कि भूत आ गया है, भूत आ गया है। सारे के सारे जो पंडित वगैरह हैं वो डर जाते हैं, पर जो हमारे स्वाम है जब उसकी नज़र रुत की तरफ पड़ती है तो उसके दिमाग में एक भी बार नहीं आता है कि ये भूत है या कोई और है, और वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए रोते हुए जाती है जैसे कि वो उसको हक करने जा रही है, और एकदम से उसके पास जाती है और उसके फेस पे एक पंच मार देती है और बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो सभी लोग आके उसको रोकते हैं। यहाँ पे उसके पंच वगैरह की वजह से उसके फेस पे खून वगैरह भी निकलने लगता है। तब हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है पूछती है कि तुम कहाँ पे थे, तो यहाँ पे जो रुत है वो बताता है कि जब वो पानी के अंदर गिरा था तो मतलब वो बहुत बुरी हालत में था और ऑलमोस्ट वो मर ही चुका था, पर तभी कुछ लोगों ने उसको मतलब कि बचा लिया, कुछ लोगों ने उसकी बॉडी को देख लिया और उसको बचा लिया। और बताता है कि जब वो उसकी साउल जो है जब स्वाम से मिलने के लिए आई थी तभी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, और जिसकी वजह से वो बच गया और जो उसकी साउल थी वो फिर से उसकी बॉडी में जा पाई। और यहाँ पर जो हमारा रुत है वो कहता है कि मैं वापस आया हूँ तो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से वापस आया हूँ। और यहाँ पर वो कहता है कि अब मैं दोबारा से स्वाम से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो स्वाम है वो कहते हैं कि देखो अब ये जो डिसीजन है वो मेरा नहीं है, वो मेरी मॉम का है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एकदम से हमारा रुत है वो कहता है कि क्या आंटी आप मतलब कि स्वाम की मॉम से क्या आप स्वाम का हाथ मेरे हाथ में देंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो स्वाम को लेके डाके घर पे आता है। जो स्वाम है वो कहती है कि क्या मुझे भी अंदर आना चाहिए। तो तभी जो हमारा रुत है वो कहता है कि बस अपना मुंह बंद रखना। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी डा है अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उससे गले लगा लेती है और कहती है कि मतलब कि डैड भी जेल में चले गए थे और तुम्हारी भी बॉडी वगैरह नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जैसे कि मैं दुनिया में अकेली रह गई हूँ और सभी लोग मुझे यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो फादर है उन्होंने बहुत गलत काम किए थे। तो मैं इस कंट्री को छोड़ना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पे जो एक है वो एकदम से डा से कहता है कि तुम अपने भाई के साथ क्यों जाओगी। और तभी जो हमारी स्वाम है वो भी कहते हैं कि रुत तुम्हारे साथ क्यों जाएगा, उसकी भी बीवी है, उसके भी अब बच्चे होंगे, वो मेरे साथ रहेगा ना। तो तभी जो हमारा रुत है वो कहता है कि तुम दोनों अपने बीच में जितनी भी मतलब की परेशानियां उनको ख़त्म करो। तो तभी जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि देखो मैं परेशानियां ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों के बीच में जो भी मैटर है, पर ये जो मैटर है थोड़ा पुराना है तो एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता, धीरे धीरे ख़त्म होगा। और मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मुझे एक से कोई भी मतलब नहीं है, ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ और ना ही मैं उसे पसंद करती हूँ। और मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूँ जो है रुत। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा एक है वो डा की बातों को याद करता है कि डा ने उससे कहा था कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरे फादर की पोजीशन की वजह से, अब वो जेल में जा चुके तब क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। पर जो यहाँ पे एक है उसे ऐसा लगता है कि जो डा है बेशक एक बुरी लड़की हो पर वो एक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके प्यार की वजह से उसको उसके पीछे पीछे हमेशा घूमती रहती थी, हमेशा उसको स्वाम से दूर रखने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पे जो एक है वो डा के पास आता है, कहता है कि प्लीज़ तुम रो मत, बेशक अगर तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ नहीं है पर तुम याद रखोगे जो तुम्हारा हस्बैंड है वो तुम्हारे साथ है। बस मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, मेरे को रिस्पेक्ट करो, मुझे प्यार दो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर वो कहता है और सच में जो मैं हूँ, मैं स्वाम से मतलब कि बेशक मैं उसे पसंद करता था पर स्वाम कभी भी मुझे पसंद नहीं करती थी, वो सिर्फ मेरी बात इसलिए मानती थी क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। पर तभी हमारी जो डा है वो एकदम से कहती है फिर तुम उसकी तारीफ़ करने लगे। तो तभी जो हमारा एक है वो कहता है कि देखो पहले जो भी कुछ था वो सब खत्म हो चुका है और अब जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों बाहर कंट्री में रहने चले तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत सारा खाना टेस्टी खाना तैयार होता है। मोहल्ले की सारी जो औरतें होती हैं वो स्वाम के घर पे आई होती है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे सभी लोग दूल्हा और दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि उन दोनों की शादी होने वाली है, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। यहाँ पे जो वो सारी औरतें होती है कहती है कि यार स्वाम और रुत की शादी देख के तो हमारा भी मन कर रहा है
शादी करने का, पर वो सारा का सारा जो खाना वो खा नहीं पा रहे होते। तभी हम देखते हैं कि जो रुत की गाड़ी है वो आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं रुत, पैडेट, अंकल थवान लड़के वालों की तरफ से आए होते हैं। यहाँ पे जो अंकल थवान है वो रुत के फादर की तरह बन के आए होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए होते हैं। तभी वहाँ पे सारी मोहल्ले की औरतें जो है वो रिबन वगैरह लेके खड़ी हो जाती है, ताकि रिबन कटेगा तो सबको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे जो अंकल थवान है सबको पैसे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जो सारी की सारी लड़कियाँ होती है वो सैम के और बाकी जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर वगैरह आए होते हैं उनके पीछे पड़ जाती है, कहती है कि अब ये बंदा हमारा, ये बंदा हमारा, मतलब कि सब एक एक बंदे को बुक कर रही होते हैं कि अब फ्यूचर में हम इससे शादी करेंगे या किसी और से शादी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट जो है सैम के अंदर होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अंकल तीरक भी आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो सीन है वो अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पियोइल है वो कहती है कि मॉम जो है वो स्वाम को लेने के लिए गई है। और तभी जो स्वाम की मॉम है स्वाम को बाहर लेके आती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, पर जो स्वाम है वो सिंपल टी शर्ट और लोअर में होती है। यहाँ पे सारी की सारी औरतें कहती है अरे तुम्हारे चक्कर में हमने अपनी सेविंग्स तोड़ तोड़ के इतनी महंगी महंगी ड्रेस ली है और तुम टी शर्ट और लोअर में आई हो। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि स्वाम कहती है, स्वाम की टी शर्ट पर लिखा होता है आई लव पुलिस, और यहाँ पे जो हमारा रुत है उसकी टी शर्ट पर बना होता है आई लव और टॉयलेट बना होता है, मतलब स्वाम का मतलब टॉयलेट होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे अंकल थवान है वो कहते हैं कि क्या हम आपके लिए मतलब आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो कहते हैं कि हाँ मुझे लड़का पसंद है और मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर हम तभी देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो एकदम से कहते हैं कि मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि क्या आप मतलब कि क्या मैं स्वाम को गोद ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एकदम से स्वाम की मॉम वो कहती है अगर आप मेरी बेटी को गोद लेंगे यानी उसके फादर बनेंगे तो आपको उसकी मॉम से भी तो शादी करनी पड़ेगी, तो क्या आप मुझे भी इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे जो अंकल में थोड़े चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जो है घर चले जाते हैं। और फिर हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कितनी अच्छी फैमिली होगी, कैसा बंदा होगा जिसके साथ मैं हमेशा सेफ महसूस करूँगी। और मेरे को मतलब कि मैं हमेशा सोचती थी कि जो फैमिली एक बहुत बेकार चीज़ है, पर मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि फैमिली एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो तभी जो हमारा रुते वो कहता है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूँगा, कभी भी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं और हमेशा एक अच्छी फैमिली दूंगा। और तभी जो हमारे रुते तो कहता है कि अच्छा ठीक है तो हमें फैमिली बनाने का काम करना चाहिए। तो जो हमारी स्वामी वो कहती है फैमिली बनाने का काम, तो हमारा रुत कहता है कि हाँ चलो बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वामी उठ के जा रही होती है, तभी जो रुत है उसको जबरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है कि चलो 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 ये प्रोसेस जल्दी होना चाहिए तभी तो एक अच्छी फैमिली आएगी। और जो अंकल तीरक ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पूरी की पूरी पुलिस टीम है उनका जो इंटरव्यू है वो टीवी पे आ रहा होता है, सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर वो इंटरव्यू देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो रुत है वो सब पूरे के पूरे केस के बारे में बताता है कि उन्होंने कैसे कैसे सियाह को पकड़ा और कैसे कैसे पुलिस वालों की जनता को इज्जत करनी चाहिए। और यहाँ पे उन लोगों से माफ़ी भी मांगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो बताता है कि वो जो उसके बारे में क्लिप निकली थी वो सब उसके एक मिशन के तहत के अंदर था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस क्लिप की वजह से मतलब उस क्लिप की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उससे वो जो बाहर निकलता है वो एक्चुअली में बीपी न्यूम के द्वारा दिए गए पेन के वजह से निकलता है। क्योंकि जो बीपी न्यूम का पेन था जो उसने रुत को दिया था उसमें कैमरा होता है। और यहाँ पे बीपी न्यूम को इस बात पे गर्व होता है कि उसने लास्ट में तो कुछ अच्छा काम किया। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा लास्ट में रुत है वो लास्ट में अनाउंस करता है कि वो जो है वो अब रिज़ाइन दे देगा अपनी पोस्ट से। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो उसके अंकल दीरक हैं वो उस केस में क्रिमिनल निकलते हैं, इस वजह से वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे देता है। इस बात को सुनकर जो हमारी स्वाम है वो रोने लगती है, कहती है ये भगवान मैंने अपने पति से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो एक पुलिस वाला था, मैं पुलिस वाले की पत्नी नहीं कहलाऊंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो अंकल दीरक है उनको अपने जेल में ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रुत है उससे मिलने के लिए आता है। यहाँ पे जो अंकल दीरक है वो कहते हैं कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया या किसी के साथ भी किया मुझे उसका कोई भी दुख नहीं है। और रही बात अगर मैंने ऐसा किया है तो उसका रीज़न तुम्हारे डैड ही थे, क्योंकि हमेशा जो मेरे फादर थे तुम्हारे डैड को पसंद करते थे ना कि मुझे, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि मैं हमेशा उनसे सुपीरियर बन सकूँ। तो यहाँ पर जो रुत है उससे कहता है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब लोग जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं, बस आपको उस प्यार, आपके पास वो नज़रिया होना चाहिए उस प्यार को देखने के लिए। तो तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पे अंकल दीरक है वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा डा से कम प्यार करने की कोशिश की और हमें कभी भी वो परवरिश नहीं दी जो डा को दी। तो तभी जो हमारा रुत है वो एकदम से कहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे वो परवरिश नहीं दी जो आपने डा को दी, नहीं तो मैं भी आपके जैसा एक बुरा इंसान बन जाता। मेरी जो परवरिश थी, मेरे खून में ऑलरेडी मेरी रगों में मेरे फादर का खून दौड़ रहा था, इस वजह से जो मेरी परवरिश है खुद अच्छी हो गई। तो यहाँ पे जो
उसके अंकल है वो कहते हैं कि तुम मेरी वजह से डार्क की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और साथ में अब तुम्हारी भी लाइफ काफ़ी बुरी हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग तुम्हें एक गलत नज़रिए से देखेंगे, मुझे प्लीज़ उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि अंकल मुझे अब आपसे कोई भी गिले शिकवे नहीं है, आप प्लीज़ मतलब कि रोइए मत। और फिर यहाँ से जो है अंकल डायरेक्ट वापस अपनी जेल में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सिया है वो अपना खाना वगैरह लेके जा रहा होता है, तो बाकी के जितने भी जेल के लोग होते हैं उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो वो सारे के सारे लोग उसे काफ़ी परेशान करते हैं, वो जो उसका खाना वगैरह गिरा देते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिया है वो चुपचाप किसी को कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अब उसके पास पावर नहीं है। उसके लिए थोड़ा बुरा सा भी लगता है, क्योंकि पहले वो बहुत पावरफुल बंदा होता है और वो नीचे का गिरा हुआ खाना ही खाने लगता है। और जब वो उस खाने को खा रहा होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने उसके एकदम से उसको चीचा नज़र आता है, उसकी मतलब साउल उसको उसकी नज़र आती है। यहाँ पे उसके सामने एक प्यारी से स्माइल देता है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा सिया है उसको अपनी गलती महसूस हो जाती है, क्योंकि अगर उसने चीज़ा की बात मानी होती तो आज ये दिन ना आया होता। और यहाँ पे वो एकदम से रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे को तुम्हें नहीं मानना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जो बीपी न्यूंग है वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ये किससे बात कर रहा है। यहाँ पे वो बहुत कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने अगर तुम्हें मारा तो मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता था कि तुम जो हो जो तुम्हारी बीमारी है उसकी वजह से तुम्हें कुछ तकलीफ ना हो। और तभी जो सारे के सारे लोग हैं उससे मतलब खिलत जाते, कहते हैं यार क्या ये हमें से इरीटेट करता रहता है, और एकदम से उसके ऊपर सामान फेंकने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बीपी न्यूंग है उसके सामने आके बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे अंकल दिरेक हैं, यानी जो रुत के अंकल हैं, वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं जेल के अंदर अपने टी शर्ट्स वगैरह फाड़ के। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारा रुत है उससे सारे के सारे पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप रिज़ाइन मत दीजिए, प्लीज़ आप रिज़ाइन मत दीजिए, आपसे बेटर हमें डिप्यूटी नहीं मिल सकता है। तो तभी जो अंकल जो हमारा रुत है उसके पास कॉल आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुख है उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है उसको भी पता चलता है कि जो सुख है उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो जाई उससे कहती है कि तुम्हें भी ना हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि रुत उससे मिलने के लिए गया है। यहाँ पे जो रुत है वो सुख को डांटता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तभी जो सुख है वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों ना करूँ, मेरे पास अब बचा ही कौन है मेरी ख्याल रखने के लिए या फिर मुझसे प्यार करने के लिए। सभी लोग मुझे बहुत गलत तरीके से देखते हैं, सब सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अपने फादर की तरह हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो हमारी स्वाम है वो रुत के साथ एक दिन सुख से मिलने के लिए आती है। यहाँ पे जो हमारी सुख है वो स्वाम से बहुत अच्छी बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पे उससे कहती है कि तुम लोगों की अब शादी होने वाली है और मैं माफ़ी के तौर पे मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारी शादी का गाउन है वो मैं तैयार करूँ। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई गाउन वाउन वाली शादी नहीं करने वाले हैं, हम बहुत सिंपल से शादी करेंगे। पर जो यहाँ पे सुख है वो कहती है कि यार तुम मतलब कि तुम मुझे अब भी माफ़ नहीं कर रही हो और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और अगर तुम मुझसे गाउन बनवाओगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया हो। यहाँ हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो एक ऐसे गाउन की डिमांड करती है कि जो बहुत सिंपल हो, पर उसमें वो फर वगैरह लगा देती है। जब उसको पहनाती है तो उसको पिन वगैरह भी चुबा देती है। तो यहाँ पे जब मैं स्वाम से पता होता है कि जो ये सुख है सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है एक अच्छी बंदी होने का, क्योंकि जो सच में जो सुख है वो एक अच्छी बंदी होने का नाटक कर रही होती है, वो कोई अभी अच्छी हुई नहीं होती है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो भी कम नहीं होती है, वो भी सुख को चिढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती है, फ़ोन पे बात करती रहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा पेडेट है और जो न्यूंग है वो भी बहुत मस्त मज़े में रहते हैं, क्योंकि मतलब कि बिल्कुल बढ़िया उनकी चल रही होती है, निब्बा निब्बी टाइप वाला रिलेशनशिप चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि यार जैसे स्वाम ड्रेस अपनी ड्रेसेस वगैरह वेडिंग ड्रेस वगैरह देखने जा रही है, तो मेरा तो मन शादी करने का कर रहा है, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। तो तभी जो हमारे यहाँ पे जो हमारा एक पेडेट है एकदम से चुप हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। और तभी पेडेट का फ़ोन बज जाता है, उसको एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से अपने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है इंपॉर्टेंट काम से। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग इस बात पे गुस्सा हो जाती है। तो तभी जो हमारा पेडेट उससे कहता है कि अभी बस कुछ दिन 2-4 केस हैंडल करने के बाद तुम टेंशन मत लो, मैं पूरे महीने की छुट्टी लूँगा और सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पेडेट है वो फिर से अपने हेड ऑफिस में आता है। तो यहाँ पे जो सैम है वो बताता है कि एक्चुअल में जो सिया हाँ की ब्लैक साइट थी वो कल रात तो वो फिर से कोई उस पर एक्टिव हुआ था, वो साइट जो है ऑनलाइन हुई थी और कुछ वीडियोस उस पर फिर से डली है जो ब्लैक साइट थी जिसमें वो लड़कियों को काटा पीटी करते हैं, खून वगैरह करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो हमारी सुख है वो फिर से सिया से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे कहती है कि आप क्या सोचते हो कि मैं एक मतलब कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं एक वीक लड़की हूँ, आप अब देखना कि मैं एक कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और जो लड़कियाँ वो लड़कों से कम नहीं रहती। और तो यहाँ पे
जो हमारा सीए है वो कहता है कि चुप हो जाओ, तुम ऐसा कुछ भी काम नहीं करोगी जो काम मैंने किया है। तो यहाँ पे तभी जो हमारी सुख है वो कहते हैं कि देखो जो बिजनेस आपका था वो आपने क्या चलाया था, वो बिजनेस मैं तुम्हें चला के दिखाऊंगी। और तभी अपने फादर को बहुत उल्टा सीधा सुना के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो सीए है उसको आवाज़ लगाता रहता है। तभी जो हमारी सुखे बाहर आती है, बाहर बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं और एकदम से उसका रंग बदल जाता है। एकदम से वो बहुत अच्छी औरत बनने की कोशिश करती है, कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मेरे फादर ने ऐसा सब कुछ किया और मुझे नहीं पता था मेरे फादर ऐसा काम करते हैं, और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। और हम देखते हैं कि जो ब्लैक साइड पे जो बंदी एक्टिव हुई थी वो और कोई नहीं, वो हमारी वो लड़की सुख ही थी, क्योंकि वो ही अपने फादर को मॉडल सिखाती थी जिससे वो ब्लैक साइड पे काम कर सकते थे। और यहाँ हम देखते हैं कि जो यहाँ सुख है वो सिर्फ ड्रामा कर रही थी एक अच्छी लड़की बनने का, पर वो अपने फादर का जितना भी बिजनेस होता था है उसको अब हैंड ओवर करने वाली थी। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लामिया की मॉम है फिर से सत्संग वगैरह का नाटक करने लगती है। यहाँ पे सभी लोग जो है काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं, वो ड्रामा कर रही होती है कि किसी को भी कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे आके बोल सकते हो। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें ड्रामे के लिए कर रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं ताकि मोहल्ले वालों को मज़ा आ सके और एक दूसरे के साथ वो बैठ सके। सारे के सारे मोहल्ले वाले वहीं पे बैठे होते हैं। यहाँ पे सारी औरतें कहती हैं कि तुम्हें भी ये सब काम करने चाहिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि बेल की फ्रेंड होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटी हुई होती है। वो स्वाम से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। एकदम से वो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो स्वाम है उसके पास एकदम से सुख का कॉल आता है। सुख कहती है कि तुम्हारी जो ड्रेस है उसमें कुछ चेंजेस किए मैंने, प्लीज़ मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ, प्लीज़ अकेले आना, ताकि जो ड्रेस में चेंजेस हैं वो रुत को पता ना चले और जब तुम दुल्हन बन के जाओ तो उसको एकदम से झटका लगे और वो तुम्हें देखता रह जाए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी सुख है वो अपने कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है उस लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे सुख ने उसे बुलाया होता है। यहाँ पे सुख कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो ना, तुम यहाँ पे अकेले आ गई। और उसके हाथ में जो है बंदूक होती है और एकदम से वो स्वाम के ऊपर शूट कर देती है, उसके पेट में से खून निकलने लगता है। यहाँ पे जो हमारी सुख है वो कहती है कि पता है मैं रुत से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, फिर पता नहीं तुम कहाँ से टपक आई और फिर तुमने मतलब कि उससे अपने प्यार में फंसा लिया। तुम क्या सोचते हो कि तुम जैसी लड़की, एक स्लम एरिया से निकली लड़की मेरे को कम्पीट कर सकती है? मुझे कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। और देखो अब देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी। मुझे अब तुम्हारे कोई वो स्टूपिड हस्बैंड दुध की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो मैं सबको दिखा दूँगी कि औरतें किसी से कम नहीं होती, मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ, क्योंकि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है अपने फादर का। और तभी हम देखते हैं एकदम से तभी वहाँ पे रुत आ जाता है। यहाँ पे जो सुख ड्रामा करने लगती है कि ये जो हमारी मतलब कि जो स्वाम है उसने यहाँ पे जबरदस्ती जितना भी सब कुछ किया है और ड्रामा किया है। तो तभी जो हमारी स्वाम है एकदम से कहती है तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं तुम जैसी लड़की के कहने पे अकेले आ जाऊँगी क्या? मैं यहाँ पे रुत और पैडेट को दोनों को लेकर आई थी। और तभी जो हमारा रुत है एकदम से सुख के पास आता है कि सुख तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी जो हमारी सुख है फिर से गोली चला देती है और जो वो गोली है वो पैडेट को जाके लग जाती है। तो यहाँ पर जो रुत है फिर उसको टाइटली लेता है और कहता है कि तुम औरत हो तो तुम ये क्या समझती हो कि मैं तुम्हें मतलब कि कुछ कह नहीं सकता। और तभी जो हमारी सुख है वो एकदम से स्वाम के मुंह पे थूक के चली जाती है। यहाँ पे जो स्वाम है मतलब कि सुख को तो पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। फिर जहाँ पे हमारी स्वाम है अपना मुंह धोती है, कहती है उस पर गुस्सा करने लगती है रुत के ऊपर कि पता है तुम्हारी वजह से देखो मैं उसको मेरे मुंह पे थूक के चली गई और तुम थोड़ा सा लेट हो जाते तो मुझे फिर से बंदूक मार देती, मतलब गोली मार देती। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो हमारी स्वाम है वो पैडेट से पूछती है कि तुम और न्यूंग कब शादी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो उस बात पे मुस्कुराने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब हमारी सुख को पुलिस स्टेशन लाया जा रहा होता है तो जो न्यूंग है उसके फेस पे चांटा मारती है, कहती है ये चांटा उस चीज़ का जो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड पे गोली चलाई थी। और वो बिल्कुल एक हीरोइन की तरह बिल्कुल कूल डूड की तरह वहाँ से बाहर निकल आती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो हमारी न्यूंग है फिर से सारा का सारा जो लंच है वो तैयार करके सारे पुलिस वालों के लिए लेके आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे पुलिस वाले जो है बिल्कुल कोरियन ड्रेस में पहन के रखते हैं, ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस पहन के रखते हैं और एकदम से उसको बिल्कुल कोरियन लोगों की तरह बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो पैडेट है वो भी बिल्कुल कोरियन हीरो की तरह ड्रेसअप करके आता है, जैसे वो स्कारलेट वाले हीरो की तरह। वहाँ पे उसने कैप वगैरह लगाई होती है, गाउन पहना होता है और बिल्कुल वो कोरियन नहीं, क्योंकि जो हमारी न्यूंग है वो बहुत बड़ी कोरियन फैन होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक धागा देते हैं और फिर जो हमारा पैडेट है उस धागे के थ्रू उसकी उंगली तक रिंग पहुंचाता है, जिससे कि पता चले कि यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो न्यूंग को प्रपोज कर रहा होता है एक्चुअल में शादी के लिए। यहाँ पे न्यूंग को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम बिल्कुल मतलब कि जो मेरा फेवरेट हीरो है, कोरियन फेवरेट हीरो, तुम बिल्कुल उसकी तरह होने की एक्टिंग कर रहे हो ना। तो यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो कहता है कि हाँ एक यही हीरो था जो जिससे मेरी शक्ल मैच कर रही थी। तो जो हमारी न्यूंग है वो कहती है तुमने मुझे प्रपोज किया उसकी तो मुझे खुशी हो रही है, पर तुम जिस हीरो का नाम ले रहे हो जिसकी शक्ल तुमसे मैच कर रही है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है।
हैं। यहाँ पे जो हमारा पेडेट है वो कहता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारा तो पर्सनल हीरो हूँ ना। तभी जो हमारी न्यूंग है उसको गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे प्रपोज किया। तो तभी जो सारे के सारे पुलिस वाले हैं वो क्लैपिंग करने लगते हैं। तो पेडेट उससे कहता है कि चलो बस तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से जाओ, और उनसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा सीन है फिर से स्वाम के घर पे शिफ्ट होता है। वहाँ पे फिर से मोहल्ले की सारी लड़कियाँ आई होती है, वहाँ पे बहुत सारी डिशेज लगी हुई होती है। वो सारी की सारी कह रही होती है कि सारी डिशेज का नाम क्या है। तो वो सारी की सारी जो डिशेज होती है वो सारी अंकल दीरक ने बनाई होती है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सारी की सारी औरतें जो ज़मीन पे बैठ जाती है। तो जो रुते हैं वो कहते हैं कि आप ज़मीन पे क्यों बैठे, ऊपर बैठिए ना। तो तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल थुआन है वो कहते हैं कि मुझे फिर से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो कहती है कि अच्छा अंकल आप क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एकदम से जो स्वाम और स्वाम की मॉम और जो पीओएल एकदम से कहते हैं कि अब बस तुम जल्दी से जल्दी हमें एक और खुशखबरी दे दो, जिससे कि मतलब ये खुशखबरी दे दो कि तुम दोनों मॉम और डैड बनने वाले हो। और तभी अंकल थुआन कहते हैं कि मैं नाना बनने वाला हूँ, क्योंकि जो अंकल थुआन है वो ऑफिशियली अब स्वाम को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि जो स्वाम है उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरी बेटी है बहुत ज़्यादा खुश है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है उसका नाम स्वाम ना हो, कोई भी उस बंदा उसको टॉयलेट के नाम से ना जाने। और ये बात जो है वो फिर इस बात में जो हमारी स्वाम की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती कि हाँ आप ही वो बंदे जो मेरी बेटी के बारे में हमेशा सोचते हैं, और उसका नाम स्वाम से चेंज करके सुख रख देते हैं, सुखा रख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है फिर और जो हमारा रुत है वो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह फिर से रहना स्टार्ट कर देते हैं। स्वाम जो है फिर से वो नर्स वाली ड्रेस पहन के आती है, कहती है कि सुख ने मुझे बताया था कि तुम्हें ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो यहाँ पे तभी जो हमारा रुत है वो कहता है तो ठीक है चलो फिर खेलते हैं। और यहाँ पे जो है वो दोनों फिर से मतलब कि एक दूसरे से ज़बरदस्ती करने लगते हैं, रोमांस करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है चलो प्यार से करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रुते उससे कहता है कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और हर उस चीज़ के लिए जो तुमने मेरे लिए किया है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि ये थैंक यू मुझे नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए, मतलब कि तुम्हें नहीं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ में सारे के सारे रंग भर दिए हैं। क्योंकि उस आपसे पहले जब भी मैं अपने आप को देखती थी तो मैं अपने आप से हेट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार हो गया और तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट डिसीजन हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे ही होते हैं। तभी जो हमारी स्वाम है एकदम से रुत से पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा तो कहता है कि अच्छा अभी बताता हूँ कि मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ। एकदम से वो चादर के अंदर घुसते ही हैं और तभी जो है एकदम से फ़ोन बजने लगता है। और जो हमारा रुते वो कहता है कि तुम्हारे फादर का यानी अंकल थुआन का फ़ोन है। तो वो फ़ोन उठाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल थुआन है वो कहते हैं कि स्वाम ने नर्स की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी है। तो तभी जो स्वाम है वो कहते हैं कि फादर आपने हमारे रूम में कैमरा लगाया है। तो तभी हम देखते हैं कि जो वो दोनों फिर से चद्दर के अंदर घुस जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जो हमारा एपिसोड है उसका एंड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं मतलब कि एपिसोड का नहीं, एपिसोड का एंड होने वाला होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है और जो रुत है वो शादी करने के लिए जाते हैं, उसी ऑफिस में फिर से शादी करने के लिए जाते हैं। और जो पेडेट और न्यूंग है उनके विटनेस बनते हैं। यहाँ पे जो शादी का सीन खत्म हो जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो उनकी लाइफ है आगे खुशी खुशी बीतती है। यहाँ पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टुडे शाउट आउट गोज टू फरहान जुनेजो।